कल्ले बैक सुनो। श्री चक्रधर स्वामी देवता स्वरूप वीडियो नंबर 12। ठीक है, साकार व्यक्त देवताओं के बारे में हम कर रहे हैं। 3 देवताओं का हो गया, चौथी देवता का शुरू करते हैं। स्वर्गी चे, कहाँ के? जहां चे आ गया ना, जगह का नाम हो गया। स्वर्ग के, स्वर्ग क्या है? जगह का नाम है, कॉलोनी है। ये कॉलोनी कहाँ है? स्वर्ग है, स्वर्ग में चले गया। स्वर्ग जो है, अब ये पहले 3 बातें तो होगी। ये हमारी जमीन मृत्यु लोक, ये भी मृत्यु लोक, ये अंतरिक्ष हो गया। अब इसके बाद स्वर्ग नाम की जगह है, ये हिमालय जो है, हिमालय पर्वत से ऊपर इनविजिबल रूप में ये नगरियां सारी हैं यहाँ तक। स्वर्ग, कैलाश, शिराबदी, अष्टभैरव, ये 5 जो है हाइट्स पे है। ये फिजिकली प्रपंच की बनी हुई जगहें हैं। मेरू पर्वत जो कहते हैं, 22 सब कॉलोनियां वहाँ पे। जो शिखर खत्म होता है उसके ऊपर से, हाँ, उसके ऊपर इनविजिबल। आप देखो वो शिव का गोल्डन पर्वत दिखाते हैं लोग वीडियो में, देखो आप कैलाश पर्वत गोल्डन का दिखाते हैं। पिक्चरें भी बनी है, वो सोना लेने के लिए सोने के पहाड़ पे घोड़ों पे जा रहे हैं। 2-3 पिक्चरें भी बनी हुई ना, इंग्लिश पिक्चरें भी हैं, हिंदी पिक्चरें भी हैं। चलो वो मैप लेके जाते हैं, सोने का पहाड़ दिखाई देगा। तो वीडियोज भी देखो, सोने के पहाड़ की वीडियोज दिखाते हैं लोग। वो उनके ग्रंथों में बहुत क्लियर आया हुआ है। वो शिव की फोटो भी दिखाते हैं, अब चाहे यूट्यूब पे बहुत आएगा। सच्चाई है वो कहते हैं दिखता है, हम कहते हैं नहीं दिखता। किसी को दिखा हो, देवता ने दिखाया हो, तो वो उसका भक्ति की सिद्धि की वजह से, भक्ति की वजह से देवता मुझे दर्शन दे दो, देवता मुझे अपना मेरू लोक दिखा दो, देवता ने दिखा दिया। पहले भक्ति करनी पड़ती है उसकी। पुराने जो युग थे उसमें सन्यासी जो ऋषि मुनि थे, वो उसको पढ़ते थे और देखने के लिए तपस्या करते थे हिमालय में, क्योंकि आप जब भक्ति करोगे आपके अंदर हीट बढ़ेगी। जैसे ठंडक चाहिए होती है आपको, जैसे मुझे बहुत गर्मी लगती है, उनको बहुत गर्मी लगती है। तो क्यों गर्मी लगती है? क्योंकि ये बातें जो है, ये चीज़ें जो है हीट जनरेट करती हैं। इसलिए हमको पहाड़ों में ठंडक चाहिए। मैंने बहुत से और भी ज्ञानी देखे हैं, उनको गर्मी बहुत फील होती है, जो समझ नहीं आई थी। जिनका मैंने सुना उन्होंने शास्त्र ही लिखा है, हीट लगती है बहुत ज़्यादा। हाँ, आगे चलते हैं। कहाँ थे हम लोग? स्वर्गी से, ये जगह का नाम हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने बोला इंद्र, चंद्र इत्यादि। इंद्र, चंद्र, सूर्य 3 मुख्य देवता हैं और इनकी संख्या है 33 करोड़। ठीक है जी। ये इनके जो नाम है, ये ब्रह्मंडस्थाओं के नाम हैं। नाम किसके हैं? ये बाकी के देवताओं के नाम आपको सूत्र पाठ में मिल जाएंगे। यहाँ इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये क्या है? ब्रह्मंडस्था है। कौन सी देवताएं हैं? अब ये जितने भी नाम आएंगे, ये ब्रह्मंडस्थाओं के नाम आएंगे। नाम का मतलब क्या है? व्यक्त रूप में है और ब्रह्मंडस्था है। ठीक है जी। व्यक्त है, दिव्य प्रपंच का शरीर है, पुरुष का होगा या स्त्री का होगा, लेकिन और वो उनका नाम होगा, स्पेसिफिक नाम होगा जो जहाँ पे बताए जा रहे हैं। ठीक है जी। अब कोई भी ले लो बंदे का नाम, सुभाष नगर वाली, ये फलानी नगर वाली, ये तिलक नगर वाली, ये अशोक नगर वाली, जनकपुरी वाली, ये पश्चिम विहार वाली। ठीक है ना। वो एक ही नाम के 4 हो तो कहते हैं ये एरिया वाइज उसका नाम बोल दो। मैंने ऐसे ही सेव किए हुए लोगों के नाम। मैं कोई भी नाम डालता हूँ 15-20 बंदे आ जाते हैं। मैंने आगे शहर लिखे हुए हैं पहले। कहते रेखा, मैं रेखा कटी है तो 15 रेखा आगे, मैं परेशान हो गया। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, फिर आगे शहर का नाम लिखना शुरू किया। मेरा मोबाइल देख लो, पहले मैं बंदों कहते ऐड करो, पहले शहर का नाम बताओ, फिर बंदे का नाम बताओ। कहते क्यों? मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरे से पास सिर्फ 3000 है, तो भगवान उस सृष्टि में देवताओं के पास कितने नाम की रेखाएं होंगी, रेखा कितने होंगे? तो एरिया पहले नाम आता है, फिर उसका फादर का नेम आता है या सिटी का नाम आता है। तो कुछ भी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। यहाँ पर उन्होंने नाम इसलिए बताया, जो मनुष्य व्यवस्था है वैसी देवता की व्यवस्था है। अभी परमेश्वर अवतार की व्यवस्था भी मैं आपको बताऊंगा अगर टाइम बचा तो। अगर ये आपने टाइम बचाया तो मैं आपको बड़ी सुंदर बात आज बताने वाला परमेश्वर 5 अवतारों के बारे में। वो आपको पता नहीं है, लेकिन आपने पढ़ते जरूर हो उसको। आगे चलते हैं। स्वर्ग के इंद्र चंद्रादिक देवता 33 करोड़ है, 2-2 जोड़े रहती हैं, सब हो गया। ये 72 करोड़ की एक कैटेगरी बना दो आप। ये जोड़े जोड़े रहते हैं। ठीक है।
ये 72 करोड़ की स्टडी कॉमन चीज़ें हैं, 2-2 रहेंगे, 72 करोड़ इनकी संख्या है। और ये धरती का काम देखने के लिए मेन अथा भगवान की टीम है। एम्प्लॉइज है। कितना स्वर्ग से आए, यमराज जी आए, ये आए, वो है, यानी ये लोअर मैनेजमेंट की टीम है, काम करती है ये। यमराज इसी में आता है। हाँ, स्वर्ग तो ही आते हैं ना, यानी ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। अरे यमराज होता है ऐसे। नहीं, जब मरूंगे फिर दसन आई मैनू घर लैन आएगा ना, मैं दसन आओगे तुसी। वैसे पिक्चरों में देखते हैं, सच में सच्चाई होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। आपने जल्लाद देखा तिलक नगर का, तिहाड़ जेल का? नहीं। देखना जाके उसको, तिहाड़ जेल का जो जल्लाद है उसको देखना जाके। जल्लाद को भी वही फेस दिया जाता है, हाँ, क्योंकि उसका काम वही है। उसका काम ही है मारना। पिक्चरों में दिखाते ना वो जल्लाद ऐसे कपड़ा बांध के बछारे पा के इतना डरावना काला ਜਾਂਦਾ है। जेड़ा सोना से रखा है वो नहीं दे सकता फांसी। वो फांसी देगा नहीं सकता। 1.25 लाख रुपया वो लड़कों को फांसी देने के लिए, वो दिव्या निर्भया कांड के लड़कों को। आते हाड़ जेल में नहीं कम होते जा रहे हैं, शक्लें भी वैसी बहुत कम है, 2-3 साल रह गए। बस ज्यादा रह गए। चलिए आगे आते, बस इनको ना उदाहरण जल्दी समझ आते हैं। हाँ, ये है लोकल धरती के, अभी करंट वाले। अब आते हैं 5वीं कैटेगरी पे। 5वीं कैटेगरी जो है वो कैलाश, वैकुंठ और सत्य लोक, 3 लोक है। ये इससे स्वर्ग लोक से ऊपर एरिया में फ्लोर उनका बड़ा है, और वहाँ पे रहने वाले 3 हैं, हरि, हर, ब्रह्मा आदि की उनका परिवार आएगा। 3-3 करोड़ इनका परिवार है। तीनों देवताएं बराबर हैं, तीनों के 3 फ्लैट हैं, 3 फ्लोर हैं, 3 बिल्डिंगें हैं, अलग अलग हैं, 3 बिल्डिंगें बराबर है, उसमें कोई भी लेश मात्र फर्क नहीं है। जो तीनों भाइयों की कोठियां बनी हैं बराबर की बना के दी हैं बाप ने, ठीक है जी। परिवार भी उतना है, बिल्डिंग भी उतनी है, सब कुछ उतना है, ताकत भी सेम है, पैसा भी सेम है, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, गुण में फर्क है, एक राजस, एक तामस, एक सात्विक है, बाकी प्रॉपर्टीज से। बाकी सब कुछ सेम है। सब कुछ घर, फ्लैट, ये हर कोना कोना एक एक चीज सेम है। सिर्फ उनके एक राजसी, एक तामसिक, एक सात्विक है। वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो जल्दी प्रसन्न नहीं होते। वो धरती में कहते मेरा हो, वो कहता मुझे ना हो। तो ये चीज़ है, 3 भाइयों 3 कोठियाँ भाई बाप ने बना दी ना, तो बराबर की बराबर करता। बाप कहता मेरी तीनों बराबर है। हाँ, किस्मत से कोई अमीर है, गरीब है, नेचर अलग है, तो वो बाप कुछ नहीं कर सकता। तो सृष्टि की व्यवस्था है वो भी ऐसी तीनों की। तो कैलाश, वैकुंठ, सत्यलोक, वहाँ पर हरि, हर, ब्रह्मा। अब हरि, हर, ब्रह्मा, हरि विष्णु को कहते हैं, हर महादेव को कहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा हो गया। आदिक में 3-3 करोड़ इनका परिवार हुआ। ये भी क्या है? देवताएं हैं, साकार हैं। जो इनकी फोटो में आपको देखते हो सब ये हैं, सब शिव जी बैठे हैं, पार्वती है, गंगा है। इसके बाद इनके पुराण शुरू हो गए। पुराणों में इनकी कथाएं हैं, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ये सारे पुराण जो हैं उसमें इनकी कथाएं हैं, ब्रह्मंडस्थाओं की कथाएं हैं। वो हिंदू धर्म है, हिंद की भूमि में रहती हैं, इसलिए हिंदू धर्म है। ठीक है जी। आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो इनके पुराण पढ़ लो, उसमें इनकी लीलाओं की कलेक्शन बोलो, भक्तों की कलेक्शन बोलो, जिसके साथ जो बीता उसने डिस्कस किया, तो ऋषियों ने लिख दिया, पुराण लिख दिया। 18 पुराण लिखे हुए हैं। गरुड़ पुराण जो है वो स्वर्ग के बारे में है, मरने के बारे में। गरुड़ पुराण जो है वो स्वर्ग के बारे में है, मर मौत का वर्णन आता है, नरकों का वर्णन आता है। वो सारा डिपार्टमेंट एमसीडी जो है वो यहाँ तक है। उसके बाद आएगी विधानसभा, फिर आ जाएगी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ से बाद फिर आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ तक एमसीडी समझ लो आप। हैं, लोकल मरना जीना सब। शमशान भूमि कौन कंट्रोल करता है? पानी कौन देता है? एमसीडी। विधानसभा नहीं देती। आगे विधानसभा आएगी। अब आगे जो आने वाली है यहाँ तक 4, ये विधानसभा है। ये बैक के डिसीजन लेंदे ने की करना की नहीं करना। उत्तर दिल्ली की भी तो एमसीडी अलग है, दक्षिण की अलग है, पर विधानसभा तो एक है ना। तो समझ लो ये विधानसभा, नीचे की देवता है विधानसभा है, और ये एमसीडी है स्वर्ग तक। एग्जाम्पल से जल्दी समझ आ रहा है ना। आगे चलते हैं। अब आ गया शीराबदी, शीर अबद। शीर यानी समुद्र, दूध जैसा, शीर कहते हैं ना, दूध शीर। अबद यानी समुद्र। वहाँ का शेष की शैया पर जो लेटा हुआ है नारायण,
वो देवता है, उसकी एक वाइफ है लक्ष्मी, बाकी लेडीज नहीं है। वहां पर उसका 1.25 लाख परिवार है। जो शेष नाग है वो भी देवता है। ठीक है जी। वो वहां पे जाते हैं, हमारे नारायण नारायण नारद जी वहां जाते थे और सारी रिपोर्टिंग करते थे। ठीक है जी। तो नारद जी कौन से देवता हैं? जो जहां तक जा सकता है वो ऐसा, वो भी मालूम नहीं है। वो नीचे के रिपोर्टर ही होंगे, बड़े ले देवता नहीं होंगे। पर उसमें एक बात आपको बता देता हूं कि वो बोला हमने सर नीचे नीचा ऊंचे ते देखने ना ही, वो रूल जो है ना। अब ये सारी जो चीजें हैं ये समझ लो अंतराल के अंदर अंतर्गत आ जाती हैं। ये लोक है ना, ये मैंने बताया था गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला। ऊपर की देवताएं नीचे जा सकती हैं, नीचे की देवताएं ऊपर नहीं आ सकती। पर जब व्यक्त होता है ये इंद्रलोक, कैलाश लोक, वैकुंठ लोक, ये जो है ये अंतराल के अंदर अंदर ही आ जाती हैं। अंतराल का जो 50,000 योजन है ना, उसके अंदर ही इनके लोक हैं। ऊपर की देवता तो नीचे आ जाती हैं, तो नीचे की देवता जो शिरापति लोक है वो भी 50,000 के अंदर अंदर ही है। तो इससे हमें मालूम नहीं चल सकता, इससे हमें यह कन्फर्म होता है वो नीचे की देवता वहां तक उसके लोक में जाती हैं। हाँ, अब ये सारी व्यवस्था जो है, जो मैनेजमेंट है, वो सारी हिमालय के पास बिठाई गई है। विधानसभा बोलो, एक ब्रह्मांड की, वहां पे कमेटियां, उनके ऑफिस जैसे लुटीना क्या वो लुटियांस जोन है ना, जैसे तो ये लुटियांस जोन से आपका मेरू वाला पर्वत जो है, जहाँ सारे वो क्या वो बोलते हैं अन्य देशों के राजनायिक बैठते हैं, एमएलए के घर, एमपी के घर, वो लुटियांस जोन है ना। तो वैसे ही ये जो मेरू पर्वत है लुटियांस जोन है। ये अम्बेसीज मान लो, जो भी मान लो, जो एमएलए के घर, मंत्रियों के घर, ये लोग जो है सारे मंत्रियों के घर हैं। एक ब्रह्मांड के मंत्रियों के घर से एक देश के मंत्री होते हैं ना, समझ लो ये सारा सिस्टम उन्हीं का है। एक वो गवर्नर भी आ गया, तो नशीराबदी वाला था, इक्वल टू गवर्नर हो गया। वो मुख्यमंत्री हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक उप मुख्यमंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। अब वो बाकी के नीचे वाले जो उनके एमएलए हो गए सारे, ऐसे समझ लो आप। आगे चले, ये क्षीरापति का शेष है, एक ही देवता है, उसकी लक्ष्मी उसके पैर दबाती है। ये इसके अब ये निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्म है। ये जैसे सतगुण रजतुन 3 है ना, इनका निर्गुण है ये, इसको कोई गुण नहीं है। शेष नारायण को चक्कर स्वामी ने बताया। ठीक है जी। वो जब महाराज अर्जुन के साथ गए तो वो लक्ष्मी वापस आ रही थी, तो वो कहता उसने बोला कुछ नहीं, कहता वो निर्गुण ब्रह्म है, रजतम सत्व, और ये निर्गुण है शेष नारायण। इसको लोग विष्णु भी कहते हैं। इसके 10 अवतार की कथा आती है। कहते ना 10 अवतार हुए, 10 अवतार पिक्चर भी आई है ना कोई शायद। तो 10 अवतार की जो कथाएं आती हैं वो इसके 10 अवतार होंगे शेष नारायण के। इसको विष्णु कहती है दुनिया में। इस विष्णु को विष्णु नहीं कहती है। वो विष्णु बोलते हैं। एक बंदे कितने नाम हो सकते हैं? मैंने बोला तो है, लोग उसको विष्णु ही मानते हैं। नाम एक है ना, कंफ्यूज। हम क्या कहते हैं सिर्फ, हमने शहर का नाम क्यों लिखा यहाँ पे भगवान ने? महाराज ने शहर का नाम क्यों बोला सबके? वो सत्य लोक के विष्णु है, हाँ जी, राइट। इसलिए शहर का नाम बोला है महाराज ने कि वहां कहाँ का विष्णु है जी? क्षीरापति का विष्णु है, ये सत्य लोक का विष्णु है, ये वैकुंठ लोक का है। और लोग कंफ्यूज हैं। अन्य लोगों को नहीं पता। हाँ, उनकी किताबों में है, आप पब्लिक को पता नहीं चलता। अच्छा, आपकी सूत्र पाठ में आपको पता है कितने साल हो जाए किसी बने हुए हो? एक ही मानते हैं वैसे। हाँ? वो एक ही मानते हैं। अन्य लोग तो विष्णु को एक ही वही मानते हैं। वही ये आप ना उनके जो वेद पुराण पढ़े उनसे बात करना। आप आम पब्लिक से बात मत करा करो। पुराणों में है ये। वहाँ क्लैरिटी है। हमारे सूत्र पाठ में हर चीज क्लैरिटी है ना। आपने पढ़ी क्या? फिर आपको कैसे पता है? उनके लोगों ने पढ़ी है कथाएं, 2-2 लाख बैठते लोग, तो उनकी जो पता करे पैसा लेते हैं, उनको पता है। हमने आपको आज तक कभी बताया? हमारे महात्माओं ने आपको आज तक? तो उनके लोग क्यों बताएंगे ज्ञान नहीं? वो कहेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कहते जो करते हैं हाँ ठीक है, हाँ आप जिस मगर अवतार की भक्ति करो, हाँ तनु चक्कर स्वामी चंगे ला रहे उत्तर भारत वाले ना करो, कृष्ण दी करो। आ महात्मा वधिया हुआ है। महाराष्ट्र होता है चक्कर स्वामी करो, कृष्ण दी ना करो। वो कहते हम दादा आप ऐसे करते हो। मैं कह रहा करन दे भरावा, कहता नहीं उधार तो चक्कर स्वामी ने करे। मैं उनको उधार नहीं कराना, नचन दे उन्होंने गान दे की करिए उन्हें। बस्ती पर तो सबके अलग अलग। अब क्या करे, आप मानने को तैयार ही नहीं हो। वो लोग बड़े
अच्छे हैं वैदिक पुराने, वो कहते हैं लोगों से पैसा लो, जो करते हैं कर लें। जो करते हैं करने दो, नचा दो इनको, चलो ਨਾਲ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सादा काम चल रहा है। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ है, अब क्या करें अभी। और अलग होती हैं। आप आएंगे ना, आज शाम को आएंगे, देखना 50,000 50,000 लेके जाएंगे, जय किस नहीं देंगे। देंगे। हम लोग पीछे क्यों हैं, हमें पता है ज्ञान क्या है, हम चुप हैं। हम बोलेंगे तो कहेंगे बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, फिर काम खराब हो जाएगा। जीव को जो चाहिए ना वही सुनना पसंद करता है बस। जीव जो जिसको जो उसको पसंद है वही सुनेगा। दादा तुम बारी कह दो पाप नहीं है, दोष नहीं है, फिर देखो मैं गलत काम सारे कितनी जल्दी कर देंगे। लगाओ छोड़ो जी। वो 25 साल तक कहते दादा दोष तो नहीं हैगा, मैं कहना हैगा वह, अच्छा 15 साल पहले भी दोष सीखा, आज दादा कहते हैं दोष नहीं है, मैं हुणे काम कर लवा ये वाला। ऐसे जीव है बाबा। अपनी बुद्धि का उपयोग ना करें। तो ये सब आप बोल रहे हो ना, वहाँ पे इतने विष्णु हैं, उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, पर उनकी आम पब्लिक को, तो उसमें लोग आम पब्लिक बंदे वाले जो है वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं, उनको 1 लाख लाइक मिलता है, 10 लाख लाइक मिलता है, पैसे मिल जाते हैं। पैसे ही मिलते, लोग के कहते बड़ा सोहना भजन बोल दिया जी, बुलाओ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਚਿਟਕ ਬਿਟਕ ਰਾਮ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ठीक है जी, चलो आगे चलें। अब आ गया इसके बाद अष्टभैरव देवता। 8 मेन बंदे, 8 बराबर है, पहली 8 एली 3 समान ची है, कल पढ़ा था ना पहला सूत्र। ये 8 ही हैं, इनके 8 चोटियां हैं, अकेले अकेले रहते हैं, ना घर ना बाहर ना परिवार, ना कोई रहना ना देना, जहां मर्जी चाहे वहां स्किंट में पहुंच जाते हैं, सिंगल 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 रहते हैं हमारी तरह। हाँ? एक से बढ़कर एक। नहीं है बराबर, और वो कहता है मैं बड़ा हूँ, वो कहता है मैं तेरे से, वो मानते हैं, वो कहता है मैं तेरे से बड़ा हूँ, वो कहता है मैं तेरे से बड़ा हूँ, वो उनको अभिमान है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, वो कहता है मैं कुछ कर सकता हूँ। है दोनों 8 बराबर, 8 की 8 चोटियाँ हैं, अपने चोटियों पे बैठते हैं वो, उनका नाम है कराली विकराली उमापति पशापति सदाशिव ब्रह्मा विष्णु। यहाँ पे विष्णु आ गया, ये विष्णु, 1 विष्णु 2 विष्णु 3 विष्णु। जो राम है दशरथ के पुत्र, वो अष्टभैरव में के विष्णु हैं। चक्कर स्वामी से पूछा गया, चक्कर स्वामी ने बताया, वो उसके वो मानते दूसरे विष्णु के। अब वो शेष नारायण के विष्णु मानते हैं। वही बात कंफ्यूजन है। अब वहां पे कंफ्यूजन है, तो महादाइसा ने पूछा, पुराणों में आया क्योंकि महादाइसा पुराण सुन के आती थी, उसने कहा नहीं महाराज, कहते नहीं, वो अष्टभैरवों में से विष्णु है। 8 भैरवों के नाम हमारे को आए हुए हैं। दादा तो बांके बिहारी कृष्ण की ये भी मुझे नहीं पता, मैं चक्कर स्वामी से पूछा नहीं। कई आप पूछ लेना जब मिले, जैसे- आप उनसे पूछ लेना। पशान की मूर्ति है ना वो, तो जी जी वो पशान की मूर्ति है, तो बात खत्म होगी फिर। वो कोई देवता थोड़ी प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, पत्थर की मूर्ति है ना। धर्मी तो कृष्ण की है। बाद में पहले देवता कर लिए, तो कृष्ण बाद जो करते हैं। अष्टभैरव देवता, अब खत्म करनी मुझे क्लास। उसके बाद आ गया सामने विश्व रूप। एक ही देवता है जो कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया दिव्य दृष्टि के साथ, वो विश्व रूप दिखाया। एक ब्रह्मांड यहाँ पर खत्म होता है, सारे ब्रह्मांड जो इतना बड़ा मैनेजमेंट है उसके ऊपर ये गवर्नर है। ये क्या है? ये गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली का, या प्रेसिडेंट, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली का, समझ लो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है विश्वरूप देवता। बाकी ये केजरीवाल बाबा उसकी टीम है। कल को बदल जाएगा, शीला दीक्षित आ जाएगी। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर एक ही होता है, ये कहानी अलग है। आप आपने समझा, उदाहरण लिया करो आप। सिंगल ही है दादा, एक ही है। हाँ, एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर एक ही होता है। एक ब्रह्मांड में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है या एक प्रेसिडेंट होता है, तो वो ये विश्व देवता है। इनका जोड़े में नहीं है, मतलब सिंगल है। एक ही है। ठीक है जी, यहाँ तक एक ब्रह्मांड की व्यवस्था हमने आपको बता दी। इनका ये सारे प्रपंच के अंदर ब्रह्मांडस्थाई मूर्तियाँ हैं, इनके नाम हैं। इसकी डिटेल जो है मैं आपको एक एक देवता के बारे में 5-5, 10-10 सूत्र लिखवा सकता हूँ। वो आप सेकंड ईयर में जब आएंगे ग्रेजुएशन में, तब आपको लिखवाया जाएगा। अभी आप पहले क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं ना, 10th वाला स्कूल है जो भी है, सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी। अभी आप सेकेंडरी की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर हायर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन आएगी। चलो जी ठीक है, धन्यवाद, क्लियर हो गया। जय श्री चक्कर स्वामी। अब इसके बाद हम करेंगे 2 बातें
चैतन्य देवता और चक्राख्य देवता की, उनको जरा ध्यान से सुनना, बीच में बोलना नहीं आपने। वीडियो नंबर 9 और 3 12 पूरी होती है।